रुको जरा, सब्र करो। मैंने शादी की थी अपनी, तो कुछ 3-4 महीने के बाद जैसे कि लड़की ने अपने कुछ रंग दिखाना शुरू कर दिया। क्या दिखाना शुरू कर दिया? रंग 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 गिरगिट की तरफ बदलने लगती है। गिरगिट के तरीके बदलने लगी। तो लड़की कह रही है कि हमें रहना नहीं है, तो रहना नहीं है तो 2 महीने के बाद मैं उसको घर पे ढील आया। घर पे ढीलने के बाद घर पे ढील आया? हाँ। तो कोई गाय भैंस के ढील आए। चलो फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद उसने 1 साल के बाद हम पे केस कर दिया। ले आना हमारे पास, हम समझाएंगे। तुम्हारे पास ही छोड़ देंगे आश्रम में। अरे हमारे पास छोड़ मत देना, तो उसकी हमें जरूरत नहीं है। ऐसी बला का हम क्या करेंगे जैसे पति ही नहीं झेल पा रहा है। आप यहाँ भला कट जाएगी, भाई हमसे नहीं कटेगी। काटना छोड़ी है उसे। सर मैं आपको सर कहूँ, कोई प्रॉब्लम? भाई कहो, सर कहाँ से कहोगे? चलिए गुरुजी कहते हैं। हाँ। इवनिंग सर। हैं? राधे राधे गुरुजी। गुड इवनिंग। अरे सर प्लीज, सॉरी सर। अंग्रेज कहाँ, हम वहाँ से आए हो? लंदन से? लखनऊ से हैं सर। तो गुड इवनिंग काहे कह रहे हो? सर मतलब क्लास में है। राधे राधे बोलो। जी सर, राधे राधे। जय श्री मन्नारायण बोलो। जय श्री मन्ना। अब ना बोलना गुड इवनिंग हमारे नहीं सर नहीं। ये अंग्रेजों की भाषा कहाँ सीख गई तुम? सही है कि नहीं? भारत की सोने की चिड़िया लूट के ले गए और अब तुम बता रहे हो गुड इवनिंग। अच्छा बात नहीं है। तुलसी जी को किस लोटिया से जल देना चाहिए? आपके घर में सोने की लुटिया हो सोने से, चांदी की हो चांदी से, स्टील की हो स्टील से, पीतल की हो पीतल से। है आपके घर में? जी हमारा घर जौनपुर जिला से है, मेरा नाम आयुष वर्मा अरे है। लुटिया काय की है? घर कहाँ है ये नहीं पूछा। मेरे ससुराल में बोलते हैं गोदना नहीं गोदाओगी तो सास ससुर को खाना दोगी तो पुण्य नहीं मिलेगा। अरे ये गुदना वालों ने निकाला होगा कि हमसे गुदवा लो, पैसा मिल जाएगा। मेरी सास इसके लिए मुझसे लड़ाई करती है ना। हाँ गुरुजी, राधे राधे। हाँ राधे राधे। ये पूछना था कि एकादशी के दिन अन्न में चावल का दान दिया जाता है? अन्न में चावल का दान कहते तो हैं कि एकादशी के दिन चावल का स्पर्श नहीं करना चाहिए। जी जी। और जैसे गाजर का, बैगन का, सब्जी का, कान्हा जी का भोग नहीं लगाया जाता? ऐसा है कि कहते तो हैं कि ये सब सब्जियां नहीं, लेकिन खाते हैं भक्तजन, भोग लगा के खाते हैं। अच्छा। ऐसे तो छोड़ने की फिर बहुत सारी परंपराएं, ये भी नहीं तो फिर सब छूट जाएगा। लेकिन इतना इस कलिकाल में संभव नहीं है, लेकिन जितना कर सकते हो उतना करना चाहिए। गुरुजी राधे राधे। जी बेटा। गुरुजी मेरे पिताजी गुटखा खाते हैं। राधे राधे गुरुजी। कैसे हैं? जी आपका आशीर्वाद। काहे गुटखा खाते हो? अब नहीं खाओगे? कम कर देंगे गुरुजी, धीरे धीरे छोड़ दो। अच्छा। कितने दिन में छोड़ दोगे? तारीख बता। तारीख गुरुजी ऐसे नहीं। फिर भी तारीख बताओ। 1 महीना 15 दिन? 1 महीना तो लगेगा। 1 महीने बाद छोड़ दोगे? जी। आज कौन सी तारीख है? आज 29 या 28? 29। अगली फरवरी तो 28 की है। पापा ठेकेदार हैं बिजली विभाग में। कौन ठेकेदार हैं? मेरे पापा हैं। पापा नहीं होते, पिताजी होते मेरे हैं। पिताजी हैं वो। पापा मतलब क्या हुआ? फादर। फादर नहीं होता, पापा मतलब होता है पाप। पिता होते हैं, पापा नहीं होते। मेरे पिताजी हैं जी। महाराज जी, वो रजनीगंधा बहुत खाते हैं। क्या खा रहे हैं? रजनीगंधा। सितारों ने खवा दिया, सिखा दिया दाने दाने में केसर का दम। तो वो भी लगा रहे हैं दम, है ना, और हो जाएंगे जल्दी से बम। एक प्रश्न ये था गुरुजी, जैसे कि हमने देखा है कि शंकर भगवान, पार्वती मैया और राधा रानी कृष्ण जी के जितना बीच में प्रेम था उतना ही मतलब उनमें लड़ाई थी, तो उसका कुछ कारण? कहाँ पार्वती जी को तुमने शंकर जी के साथ लड़ते देखा? कब देख लिया पार्वती जी शंकर जी की लड़ाई? गुरुजी दिखाते रहते हैं ना कि रूठे पड़े ऐसे वो। कौन दिखा रहा था तुम्हें? शंकर जी आए थे क्या? हैं? किसने लड़ाई दिखाई थी बताओ? सीरियल में सर गुरुजी। सीरियल में तो भैया मुन्नी बदनाम ही चल रहा है। अच्छा। शीला की जवानी चल रही है। तो जो सीरियल में दिखा रहे हैं सब सही थोड़ी है। यस सर। वो तो जो देखो टीआरपी बटोरने के लिए सब गलत थलत दिखा रहे हैं। अरे मैया तुम यहाँ से आई और देखो चुप्पे से तुम माइक पकड़ने लग गए। ऐसे घुटना टेकते टेकते आई वहां से। आपसे मैं से मैं। अच्छा। तो बड़े और छोटी बहन को काहे परेशान करते हो? अच्छा लगता है। अरे
अब तुम इसके बाल ना खींच दिया करो तेजी से। तेजी से गिर जाती है कभी कभी। अरे तुम्हारे बाल भी खींचेगी अब वो। हम कुछ दिन में कटवा लेंगे। पति नहीं जी गलत संगत में होगी। कहाँ है दूसरी पत्नी दूसरी कर ली। कहाँ? और रावण की नहीं सही ऐसा ही काम करता था अभी। पति कहाँ है? गड़बड़ी है। आए नहीं। हाँ हाँ पति ने जिसको रखा है आप उसको समझाओ कि तुम हमारा घर काहे बिगाड़ रही हो। नहीं समझे वो तो अरे तो उसकी छाती में दरिया धरो और आप पूछो। कसम दे दिया था गुरुदेव। धमकी नहीं दी उसकी आपने? दे दी पर वो आती नहीं आती है। वो महिला का क्या है, उस महिला की काली बन जाओ काली, अपने पति को बचाओ उस महिला से। स्त्रियां भी कुछ ऐसा अपना माया फैला देती हैं कि फिर वो पुरुष उसमें उलझ जाता है। लेकिन भगवान ओशो कहते हैं। कौन कहता है? भगवान ओशो। भगवान ओशो? हाँ, ओशो भगवान कब से हो गए? उनको लोग कहते हमें तो हैं। पता ही नहीं चला कब भगवान हो गए। कब हुए, तारीख क्या चीज? उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो भगवान खत्म। ज्ञान तो आपके अंदर भी है, देखो ना, तब ना टोपा लगाया। बच्चे लोग की शादी नहीं हो रही है। तो लड़का है लड़की है? लड़का। लड़के की शादी अब कम हो रही है मैया। बहुत सारे लड़का बेचारे कुंवारे घूम रहे हैं, 40 साल के हो गए, डेट निकल गई उनकी, सब एक्सपायरी हो गई। लड़का भी पढ़ा है, बिजनेस भी करता है, सब अच्छा है, कमाता है। हाँ तो फिर भी नहीं हो रही है? हाँ फिर भी नहीं। कमाने वालों की नहीं हो रही है तो ना कमाने वालों का नंबर ही नहीं लगेगा, क्यों? राधे राधे गुरुजी। जी, हमारी धर्मपत्नी है, हम कोलकाता से आए हैं, हमारी आपस बनती नहीं है। कितने साल हो गए शादी के? 8 साल। 8 साल। 8 साल हो गए। हाँ। बच्चे हैं? हाँ 2 बच्चे हैं। ये क्या है? तो बनती भी नहीं और बच्चे भी हो गए। प्रणाम गुरुजी। जी, चलो बताओ क्या नहीं बनती? हाय दया जी। गुरुजी ऐसी कोई बात नहीं है, मतलब कुछ भी समझाओ ना तो मेरे से नहीं समझेगा, वही बात अगर कोई और समझा दे तो वो समझ आते हैं। कोई बात नहीं, तो अपनी बात किसी और के द्वारा समझा दिया करो। ये भगवान क्या जुल्म है। तो आपके पति अच्छे हैं कि नहीं? गुरुजी ये पहले तो नहीं सुनते थे, अभी राधा रानी के आशीर्वाद से सुन रहे हैं, नहीं कह सकते। क्यों, पहले बहरे थे क्या? नहीं। आपको गुस्सा नहीं करना, पत्नी जो कहे मान लिया करो। हम मानते हैं, और आप भी मान लिया करो देवी माने। चलो सॉरी बोलो। सॉरी शक्तिमान। अरे शक्तिमान बोलो, पत्नी शक्तिमान होती है कि नहीं? हाँ शक्तिमान होती है, काली होती है। हाँ, अरे लड़की आपकी 18 साल की हो गई, अब थोड़े दिन बाद शादी ब्याह के योग्य होगी। गुरुजी। तो कुछ पैसे वैसे जोड़े हो? सब प्रभु का कृपा सब है। हाँ, कितना है? 10 लाख 15 लाख जो भी खर्चा होगा मेरे शादी का लड़के का, मैं एकदम निश्चिंत हूँ गुरुजी। क्या करते हो आप? मैं कबाड़ी का सुनता हूँ, पूरा कचरा सुनता हूँ गुरुजी। कबाड़ी हो? तो कितना कमा लेते हो रोज का? जो भी अपना इनकम 1,50,000 महीने का, 1,50,000 जो भी हो जाता है गुरुजी। लाख रुपया महीना? हाँ, जो भी हो जाए। अरे वाह, देख लो इंजीनियर भी नहीं कमा रहा है इतना। पढ़ पढ़ के काहे आदमी परेशान हो रहा, फिर काहे? औरत लोग का बाल होता है ना, बाल, ये बाल, सर का बाल, एक खरीदारी करता हूँ 6,000 रुपए किलो। बाल खरीदते हो? जी गुरुजी। कुछ दिन पहले चोटी काटने वाले तुम ही थे क्या महिलाओं? नहीं गुरुजी, वो गैंग चला था चोटी काट। मेरा काम सिर्फ कंधी से झड़ा हुआ बाल कैंची से काट कर दोगे, नहीं लूंगा गुरुजी। सिर्फ औरत का बाल कंधी से झाड़ा हुआ बाल चाहिए। आपका बाल बिक जाएगा, आपका लंबा लंबा बाल है। हमारे बाल बेचने आए हो? नहीं नहीं, आप कंधी बात बता रहा हूँ गुरुजी, आपका बाल लंबे है, कंधी से झाड़ा हुआ बाल जो भी होता है ना वो सब बिक जाता है। पत्नी को मारा ना करो, नारी को हाथ उठाने वाला मर्द नहीं होता। ना मर्द होता है गुरुजी। काहे ना मर्द बन रहे हो? आप जो मूर्ति के आगे सर झुकाते हैं, आप जो मूर्ति को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, आप वो भगवान को प्रणाम नहीं करते हैं जिसने मूर्ति को तराशा है, जिसने मूर्ति को बनाया है, जिसने मूर्ति की कलाकृति की है। आपने उस कलाकार को प्रणाम किया है। जब आप अपने मोबाइल पे अपने दादाजी की तस्वीर देखते हो तो मोबाइल बनाने वाले को प्रणाम करते हो कि दादाजी को प्रणाम करते हो? अरे ये वकील, शराबी वकील थाने से मानते हैं, ये लातों के भूखे हैं, लातों के। लात खाया तो बोलता है कि इनके सुनो, शराबी मानता किससे है? लातों से। गुरुजी लात भी खाया है, लेकिन कहता है कि लात खिलवा के भी तो मेरे पास है ना, हम ही ना रखते हैं, ऐसा सच बोलता। सवेरे 10 लात मारो, शाम को 10 लात। पति को मारती थी? हाँ, अब बच्चा को, पति को, आप भी वहाँ सामने कोई आ जाता ने उसको भी मारते थे। तो लड़ाई आप पति को डंडे से मारती थी कि नहीं थप्पड़? नहीं, नोच लेते थे, दांत दूती काट लेते थे।
जैसे हमको नहीं ऐसे नाखून से नोचते थे कि काट लेते थे? गुरुजी हमको होश नहीं रहता है गुरुजी। जिस टाइम दर्द होता था ने हमको, तब बाद में जब सो जाते थे तब उठते तब देखते हैं, बोल देखो नेचली तो देखो। आपके पति आपको मारते नहीं थे? नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं मारते वो। आप बस मारती थी? हाँ हम मारते थे। लड़की वड़की के चक्कर में तो नहीं पड़ गए? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। खाओ माँ कसम कि नहीं पड़े। उसको दो, ये पहले उसको दो। पड़े हो चक्कर में किसी लड़की के? हैं? थे, पहले थे, अब नहीं। पहले थे तो अब कहाँ गई वो लड़की? वो नहीं है, चली गई। मतलब कहाँ गई? भगवान के पास? अरे नहीं, मतलब नहीं, अब नहीं, बात नहीं होती है। पढ़ाई में भी आपका मन लगता है कि नहीं? नहीं लगता सर। क्या पढ़े हो अभी तक? BCA हो गया सर। अब आगे क्या करना है? MCA के फॉर्म भरती है। तो उसमें मन नहीं लग रहा है? ज्यादा नहीं लगता। नकल करके पास होती हो क्या? हाँ जी। परसेंट आते हैं कैसी पास ही हो जाती हो बस? नहीं, 75%। नकल में बड़ी दम है। चलो अच्छा है। गुरुजी आपसे एक सवाल था। अरे करो। दुनिया में ऐसा कौन सा चीज है जो हम लोग खा के जिंदा रहते हैं, वही हम लोग खा जाए तो हम लोग मर जाते हैं? भाई अन्न खा के जिंदा रहते हो, ज्यादा ठूस ठूस के खाए आदमी तो मर भी जाता है। नहीं, बूढ़े तक। हैं? बूढ़े तक। क्या? बूढ़े तक। क्या? बूढ़े हो जाओ तब तक? हाँ, वही चीज खाना और कुछ नहीं खाना। वही खाते हैं? और नहीं खाए तो मर जाते हैं? नहीं, मतलब वही हम लोग खाई जाए तो हम लोग मर जाते हैं। तो आप बताओ क्या है? पानी। पानी में हम लोग डूब के मर जाते हैं और पानी पी के हमेशा जिंदा रह सकते हैं। तो बात खाने की कर रहा था, बाद में उत्तर पीने का दे दिया। अच्छा बात नहीं है। बुद्धू बनाया, बड़ा मजा आया। हाँ, बुद्धू बनाया, बड़ा मजा आया। शराब पीना आपके हिसाब से सही है गलत है? मेरे हिसाब से गुरुजी शराब पीना सही है, क्योंकि यदि मैं गलत लोगों के साथ पीता हूँ तो गलत व्यवहार। लोग ध्यान से सुनो, शराबी उपदेश कर रहा है कि शराब पीना सही है। इससे ज्यादा और क्या उम्मीद कर सकते हैं आपसे? नहीं गुरुजी, मैं शराब आज के बाद मैं राधे कृष्णा की कसम खाता हूँ कि मैं आज के बाद हाथ नहीं लगाऊंगा। इसकी वजह से मैंने ये जाप लिया है। अब शराब नहीं पियोगे? नहीं शराब पीऊंगा, ना ही कुछ करूंगा। जो मेरे दोस्त यार गंदे लोग थे, मैं उनको भी सलाह दूंगा कि दारू नहीं पीना है। ठीक है। और दारू से जिंदगी भी खराब होती है गुरुजी। बिल्कुल, ये मुझे पता है। रिश्ते भी खराब होते हैं, धन भी रिश्ते मेरा खराब हो चुका है गुरुजी, ऐसी कोई बात नहीं है। 3 साल से भी लड़ाई चल रही है हमारी दोनों की। तो अब ना लड़ना। नहीं, पी करके फिर मना लेते हैं ना सुबह सुबह। अरे वाह। कोटि कोटि करे वंदना, अरब खरब प्रणाम। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, लीजिए अपने चरण में, हम सदा बल ब्रह्मचारी बने। बस करो। राधे राधे गुरुजी। हाँ गुरुजी, मेरी जो मम्मा है उनका एक YouTube चैनल है, उसको 2 साल से ऊपर हो गए हैं, पर अभी भी कोई ग्रोथ नहीं हो रही है। होगी। सब्सक्राइबर बढ़ते हैं थोड़े बहुत, पर उससे ज्यादा कम हो जाते हैं। तो आपकी माँ वीडियो डालती है? जी। तो क्या वीडियो डालती है माँ? मम्मा व्लॉग्स वगैरह डालती हैं, शॉर्ट्स डालती हैं। अच्छा, वो नाचने वाला तो नहीं? तो हम बस ये चाहते हैं कि आपके और कान्हा जी, राधा जी के जरिए हमारा चैनल की ग्रोथ हो जाए। कैसे मारती हो? मारती नहीं हूँ गुरुजी। गुरुजी कुचरी से मारती हैं, लोड़ा से मारती हैं, इतना ही आदत खराब है। हार में तारे आए पैर जटिए करे। मैंने आज तक किसी पर पुरुष के साथ, पराये मर्द के साथ अपनी पत्नी को देखा? गुरुजी जो तुमने अपनी आंखों से देखा? पहले बताओ। नहीं देखे गुरुजी, तो नहीं। तुम काहे शक करते हो भैया? काहे संदेह करते हो पत्नी पे? देखे भी नहीं, संदेह फिजूल में ही कर रहे हो। ठीक मारती है। पैरों में हील पाई अद्धे फुट दी साडा दिल। क्या बेलन से मारती है? बेलन से? लोड़ा से। लोढ़ा से? हाँ, सिल से भी मारना। अब सुनो, अरे सुनो। गुरुजी, मेरा ना सरकारी नौकरी पाने का बहुत बड़ा सपना है, और मेरे घर वालों को भी मुझसे बहुत उम्मीद है। आप अपना आशीर्वाद दो कि मेरा ये सपना पूरा हो और मेरे घर वालों की उम्मीदों पर मैं खड़ी उतर सकूं। सरकारी नौकरी करना है? हाँ जी। नौकर ही बनना है मतलब?
गुरुजी मैं तो कुछ नहीं जानती हूँ, बस हर शनिवार को माँ काली आती है मेरे अंदर, तो वो कह रही थी कि सन्यास की तरह रहना है। वो आपकी कृपा से ही हुआ है गुरुजी ये सब कुछ। तो हमने कब काली जी भेज दी आपकी तरफ? आपने, मुझे नहीं पता गुरुजी, लेकिन आप जो मार्गदर्शन देते हो मैं उस पर चलती हूँ बस। हमारी तो काली जी से कोई बात भी नहीं हुई। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मेरा सवाल है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी चीज को करने के लिए अपनी जी जान लगा देते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, पर हमें वो चीज नहीं मिलती, तो उस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए? मतलब इंसान का भरोसा टूट जाता है, विश्वास टूट जाता है कि मैंने इतनी मेहनत करी, भगवान पे भी भरोसा किया, फिर भी हमें वो चीज नहीं मिली, तो उसका क्या करना चाहिए उस टाइम पे? क्या नहीं मिला आपको? गुरुजी मैं तीन चार दिनों से यहाँ ही हूँ आपके आश्रम में, मुझे बहुत अच्छा लगा। गुरुजी मेरा यहाँ जाने से मन नहीं कर रहा। क्यों? मुझे आपके पास रहना है। घर में काम कराती होगी माँ? गुरुजी मैं रहना नहीं चाहती, मेरी जेठानी बहुत लड़ती है मुझसे। उसका परिवार ज्यादा बड़ा है, उसके जमाई साथ देते हैं। आप भी बड़ा करो अपना परिवार। कितने बच्चे हैं आपके? मेरी लड़की की 4 है, एक लड़का है। 4 हैं? हाँ। 4 और आने दो। 8 की फौज इकट्ठा करो, उसकी छाती पे चढ़ो। गुरुजी युधिष्ठिर ने अपने पैर में जैसे जख्म लिया था कुछ कीड़ों को अपने उनकी जिंदगी बचाने के लिए, तो ऐसे ही सर पे जुए भी वगैरह होते हैं तो उनको निकालते हैं, तो जिंदगी तो उनकी भी होती है, फिर पाप तो उसका भी लगता होगा सबको। नहीं तो आप अपने सिर में रखो जुए, बढ़िया। सारी उम्र में जोकर जबड़िया। राधे राधे गुरुजी, आपके कुटी कुटी प्रणाम करती मेरे चरणों में। हाँ, आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम। है सर। कभी मगर दिखेगा, कभी सांप दिखेगा, मैं बड़ी परेशान। तो सांप दिखता बस है कि कुछ कहता भी है? कहता कुछ नहीं है, दिखता है, रोज दिखेगा। दिन में भी आंखें बंद करूंगी सी दिखती है। तो सांप तो आप पिछले जन्म में नागिन तो नहीं थी? गुरुजी मेरे को ना गुस्सा बहुत आता है, ऐसा क्यों? गुस्सा आपको आता है, बताएं हम। हार में तारे आए पैर जटिए। नहीं, छोटी छोटी चीजों पे आ जाता है, जैसे किसी ने कुछ बोला है और मेरे को गुस्सा बहुत तेज आता है। फिर जब आपको गुस्सा आए तो आप अपनी उंगली उठाओ, इसे यहाँ रखो, चुप रहा करो। गुरुजी आपका मेरे चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी संसार में कैसे जीना चाहिए? आप जी तो रहे हैं? जी तो रहे हैं, पर बड़ी मुश्किलें हो रही है जीने में, तो कैसे जीना चाहिए? तो आपको कैसे जीना है? मेरे को बिल्कुल सुकून से जीना है। तो जियो। भगवान से कहा करो रोज, जीना सिर्फ तेरे लिए। महाराज जी राधे राधे जी। मेरा जीवन में इतना दुख आया, इतना दुख आया, क्या बता। कुछ बता दो। ये ऐसा नहीं है कोई भगवान दर्शन नहीं दिया, सब भगवान दर्शन दिए। अच्छा। हाँ, सब भगवान। कितने भगवान होते हैं? हाँ? कितने भगवान? कृष्ण, माता काली, सब भगवान दर्शन दिए। कितने भगवान होते हैं ये तो हमें बताओ। हम तो आज डिवाइन एंजल के द्वारा मेरा संदेश पहुंचाया जा रहा है गुरुजी। किसके द्वारा? डिवाइन एंजल। इंजन। राधे राधे गुरुजी। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस दिमाग में बातें घूमती रहती है कि इसने ऐसे क्यों बोल दिया। तो आपका दिमाग स्विमिंग पूल है क्या? अच्छा, यही आपकी पत्नी है? अरे तो ये तो अच्छी है मैया। देखने में अच्छी लगती है सर, गुरुजी अंदर से खराब है। पति क्या करते हैं? 2 नंबर की धंधा करते हैं गुरुजी। 2 नंबर का क्या? कोरेक्स हो गया और गांजा हो गया। गांजा बेचते हैं? हाँ। हमें बहुत गुस्सा आता है गुरुजी। किस पर? आपको किस पे आता है? सारे परिवार पे गुस्सा आता है गुरुजी। माँ पे आता है? नहीं गुरुजी। पिता पे? नहीं गुरुजी। पत्नी पे? आता है गुरुजी। गुरुजी एक बात है, बट हंसोगे आप? बता दो, हंस लेंगे। हंसने में थोड़ी पाप थोड़ी लगता है।
गुरुजी मैं YouTube पर और Instagram पर वीडियोज बनाता हूँ, तो मेरी जो गर्लफ्रेंड है वो मेरे पे शक करती है। ओहो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? कितने साल के हो तुम? 22। पढ़ाई हो गई कि चल रही है? गुरुजी BSc एग्रीकल्चर किया मैंने। तो क्यों शक करती है? गुरुजी उसको लगता है मैं वो लड़कियों से बात करता हूँ। तो तुम करते हो? नहीं करता। तो गर्लफ्रेंड के चक्कर में क्यों पड़ गए बेटा? पर आप पढ़ाई लिखाई गुरुजी हाँ वो ऐसे मतलब अभी तो दोस्त ही हैं, पर वो ज्यादा शक करती है, फिर बोलती है मैं वैसे बोल रही हूँ। आप ये जो सब कर रहे हो गर्लफ्रेंड के चक्कर में पड़े हो, सही है कि गलत है? गुरुजी अभी वैसे कुछ नहीं है, अभी हम नॉर्मल दोस्त हैं। तो और क्या चाहते हो? गुरुजी वो बोलती है कि शादी करूंगी। हाँ तो कर लो शादी। अभी उम्र नहीं हुई है? अभी उम्र नहीं हुई है। किसकी? मेरी। गर्लफ्रेंड बनाने की उम्र हो गई, शादी करने की उम्र नहीं हुई? वाह। गुरुजी अभी सक्सेस होना है। तो गर्लफ्रेंड बनाने की उम्र क्या होनी चाहिए आपके हिसाब से? गुरुजी उसको प्यार हो गया था मेरे से। और आपको नहीं हुआ? बाद में हुआ था। तो शादी कर लो। गुरुजी अभी पापा बोलते हैं पहले सक्सेस हो जाओ। तो आप हो तो गए सक्सेस, 22 साल में गर्लफ्रेंड बना ली, इससे ज्यादा और आप जैसे लड़कों को सक्सेसफुल और क्या चाहिए? गुरुजी पैसा नहीं है अभी। सक्सेस तो यही है। अभी पैसा नहीं है। तो क्या वो गर्लफ्रेंड पैसा मांग रही थी क्या? नहीं वो कुछ नहीं मांगती, बोलती है बच्चे भूखे मर जाएंगे। तो आपके बच्चे भी हो गए क्या? नहीं पैसा नहीं कमाया तो। अभी बच्चे हुए नहीं? अभी तो शादी नहीं हुई। नहीं, और आपको उनके बच्चों की भूख की चिंता हो गई? उसको ज्यादा टेंशन रहती है। किसको? जो मेरा भी दोस्त है, पर वो दोस्त के नाते पे बोलती है गर्लफ्रेंड भी हूँ। तो शादी कर लो, बच्चे पैदा कर लो, वो कमाओ, भूखे ना मरे बच्चे। राधा राधा बाबा। हाँ बाबा। मैं बिहार से आई हूँ बाबा। अच्छा बाबा। हाँ हाँ। कब आए बाबा? आज ही आई हूँ। सवाल क्या है बाबा? मैं कोई सलमान का फैन, कोई शाहरुख का फैन, मैं आपकी फैन। मैं आपकी दीवानी हूँ, वो दीवानी हूँ जो शाम के लिए मीरा थी। मैं वो दीवानी नहीं हूँ जो पार्क में मिलते हैं, मैं वो दीवानी नहीं हूँ जो टीवी पे मिलते हैं। मैं पहले कपिल का शो देखती थी, पहले मैं तारक मेहता का उल्टा सपना देखती थी हंसने के लिए। मैं अब आपका देखती हूँ हंसने के लिए। मेरे पास पैसे नहीं हैं, पर मैं रानी की तरह दिखती हूँ, आपकी दीवानी हूँ। मेरे 3 लड़का है गुरुजी, और 1 लड़का राम है गुरुजी, और 1 लड़का तो रावण निकल गया गुरुजी। कहना चाहते हो कि मांस नहीं खाएंगे तो हमारी ताकत कम हो जाएगी? आप कितने साल के हो? 26 साल। 26 साल के आप मांस खाते हो, हम दाल रोटी खाने वाले लड़के से आपको लड़ा दें? तुम्हें 4 पटकना मारेगा दाल रोटी वाला। तुम सुअर खाते हो, मांस खाते हो जो, तो कल लड़ा दें कुश्ती? नहीं गुरु, हम पाठक से लड़ लो, शाकाहारी हो। तुम मांस खाने वाले जीत के दिखाओ, तुम्हें इनाम देंगे हम 5000 रुपया। चाइना तो खा ही रहा है, अमेरिका तो खा ही रहा है, लंदन तो खा ही रहा है, सारी दुनिया तो मांस खा ही रही है। आदत है ना खाने के लिए, हो इतना जल्दी छोड़ नहीं। कुत्ते को भी आदत है नाली चाटने की, सुअर को भी आदत है गंदगी में नहाने की। सही पकड़े हैं। ठीक है गुरुजी। क्या ठीक है? कब से? थोड़ी टाइम लगेगी। मतलब जाके फिर खाओगे? टांग वांग भी खाते हो? वो तो खाते हैं। कौन जानवर हड्डी चबाता है? कुत्ता। फिर आप क्या हो? कुत्ता। तो फिर मनुष्य जैसे रहो ना, कुत्तों जैसी हरकत क्यों करनी है? ये गुटखा खाते हैं बस। को छोड़ दूंगा। कृष्ण जब वो बाबा के बलमा जप रहे हैं। बाबा के बलमा, ये बलमा कौन आपका पड़ोसी है? क्या सर? बाबा के बलमा ना जपो, राम राम जपो, कृष्ण कृष्ण जपो। जी सर। पर यदि कंट्रोल कर लिया तो जीवन पे कंट्रोल हो जाए, लेकिन एक जीभ ही तो है जो कंट्रोल नहीं होती। दे पिज्जा, दे बर्गर, दे चाउमीन, दे डोसा, अरे नाक सी चली जा रही। क्या है बोले? ये चीज है भगवान राम ही बचावे। पिज्जा में वो सफेद सफेद ऐसा लगता है जैसे 8 साल के लड़का को भयंकर जुकाम हो गया हो। मानती नहीं। हमने कई लड़कों को समझाया, काम पे बिजली में पड़े, क्या खाते पीते हो, ठीक ठाक खाओ। तो हमसे 1-2 लड़के पूछ रहे, गुरुजी आप फिट रहते हो? हमके फिट नहीं है, कमजोर है। फिट में और कमजोर में अंतर होता है। सूख गए, कमजोर है, देखो आंखें घुस गई, कमजोर है। अरे बोले नहीं, हम लोग खुद कमजोर होना चाहते। एक बात बोले, हम जीभ से कमजोर नहीं है, इसलिए बॉडी से कमजोर है। बोले मतलब? हमका कुछ भी कहो, हाँ ये है कि ज्यादा कंट्रोल नहीं है। कई बार हमें भी चाट की ललक लगती है,
देखो हम झूठ तो बोलते नहीं हो, फिर व्यासपीठ से क्या झूठ बोलेंगे, और तुम हमारा करीका लोगे झूठ बोलेंगे। हम तो देखो सीधे साधे आदमी है, चाहे किसी को बुरा लगे चाहे अच्छा लगे। एक कल हमारे पास एक बहुत बड़े आदमी बैठे थे, 6 घंटा बैठे थे मिलने के लिए, और हम तो मूडी आदमी है, हमने जैसे ही देखा कि ये पद वाला बन के आया, हम उसको नहीं मिले। कोई काम नहीं कर रहे थे, कमरा में पड़ रहे और कुछ नहीं कर रहे थे। लोग चले आए, बोले हम कहीं कुछ नहीं कहते, आराम पड़े आराम पड़े, और कोई आराम नहीं कर रहे थे, उठक बैठक कर रहे थे। बाहर में आए तो किसी ने हमसे पूछा कि आखिर कारण क्या है। उनका कारण कुछ नहीं, वो पद वाला बन के आया, और पद से हमारा कोई लेना देना नहीं, ना हमें धन चाहिए, ना निधि चाहिए, ना रुपया चाहिए, ना माला चाहिए, अपनी ठटरी बनाए पद वाला। चेला बन के आता तो मिलते। हम जैसे ही बाहर निकले तो वो हमसे उसका साथ वाला बोला आज तो 6 घंटा हो गया साहब, हमारी तो बहुत श्रद्धा थी आपसे, और हम ही ले आए थे जिद करके, हमारी तो आज श्रद्धा टूट गई। हमने कही ठटरी के बारे इतनी कमजोर श्रद्धा टूट ही जानी चाहिए। जो 6 घंटा में श्रद्धा टूट जाए, वह श्रद्धा थोड़ी है, चाइना माल है। काहे नहीं ब्याह करना, बस ऐसे ही नहीं करना है। वो ड्रम में पैक होने का डर सता रहा होगा। कह सकते हो। सब लड़के डरे हुए हैं, क्या करोगे, समय ऐसा चल रहा है, इसीलिए तो नहीं करना है गुरुजी। लेकिन चिंता ना करो, आपको अच्छी ब्रांडेड बहू मिल जाएगी, पर गारंटी नहीं है ना। तो आप चाइना मॉडल में तो ले आना। नहीं करना ही नहीं है। ये सोचा हूँ कि जब तक हाथ पैर चलेंगे तब तक करेंगे, फिर भगवान के दरबार में जाके बैठ जाएंगे, ऊपर वाला कुछ ना कुछ तो रास्ता नहीं करोगे। क्यों? बस यही समझ लीजिए जो आप बोले। फिर संतान सृष्टि कैसे चलेगी भाई, सनातन की संख्या भी तो बढ़ानी है। वो तो बात सही है गुरुजी, पर लेकिन कहीं संख्या घट ना जाए शादी करने के बाद। अरे नहीं घटेगी। ये भी तो हो सकता है ना। अच्छी मिल जाएगी आपको, चिंता ना करो, डरो मत। देखो अच्छी लड़कियां भी हैं मार्केट में। मछली लोग रोज नहीं खाते क्या? नहीं, रोज नहीं खाते। अच्छा तो केवल शुक्रवार को खाते हैं? इतवार, बुधवार और शुक्रवार। क्यों ऐसा? क्या पता, लोगों ने ऐसा नियम ही बना रखे इतवार, बुधवार, शुक्रवार को खाने का। बैगन रोज नहीं खाते। सोमवार को शंकर भगवान का दिन समझते, मंगल को हनुमान जी का, बुधवार को खाते हैं, गुरुवार शुक्रवार को, शनिवार को नहीं खाते हैं। आप कब खाते थे? आप भी सोमवार? हम साल के 365 दिन खाते थे, क्योंकि हम ज्ञान नहीं था, आपकी कथा नहीं सुनते थे। अच्छा, हमको ये सब यही सिखाया गया था ना कि हमारा काम पकड़ना, खाना, बेचना है, तो वही करते थे। कितने तरह की मछली होती है पानी में, हमको तो पता नहीं, आप बताओ। कई प्रकार की मछली होती है। अच्छा। बहुत अनगिनत। अच्छा, मछलियों के कई प्रकार हैं। बैगन। अच्छा, तो बाजार में सबसे ज्यादा कौन सी मछली बिकती है? जो सस्ती रहती है वो जल्दी बिकती है और ज्यादा बिकती है। तो कितने रुपए किलो मछली बिकती है? मछली देख देख के 50 रुपए किलो, 100 रुपए किलो, 200 रुपए किलो, 500 रुपए किलो, 1000 रुपए किलो वाली भी मछली रहती है। तो 1000 किलो वाली कैसे होती है? वो एक लाल कलर की रहती है, मैं जब वो काटा मारती तो तबीयत खराब हो जाता है, बुखार पकड़ लेता है। फिर भी लोग उसको खाते हैं? फिर भी लोग खाते हैं, विटामिन रहता है बोलते हैं। गुरुजी हम 3 दोस्त हैं, हम कहीं घूमने जाते हैं तो लड़ाई हो जाती है, हमारी दरार आ जाता है हम तीनों में। और मेरी वाली कहती है नवारों के साथ मत घूमो। तो आपकी शादी हो गई? जी नहीं। तो आपकी वाली कौन है? जी मेरी वाली घर है। शादी नहीं हुई तो तुम्हारी कौन है? मेरी जीएफ है। जीएफ? जीएफ क्या होता है भाई, फुल फॉर्म क्या होगा? गर्लफ्रेंड। अरे गर्लफ्रेंड का। तुम्हारी कितनी गर्लफ्रेंड है? एक। पापा को पता है तुम्हारे पिताजी को? पिताजी नहीं है गुरुजी। तब ये गर्लफ्रेंड बना रहे हो। पढ़ाई लिखाई हो गई, कभी बाकी है? पढ़ाई लिखाई हो गई जी। कहाँ तक हुई? हाई स्कूल तक। इसके बाद? जॉब करता हूँ गुरुजी। कॉलेज वगैरह नहीं किए? नहीं। क्यों? जॉब करता हूँ, पिताजी नहीं है। तो जॉब में कितना कमाते हो? कमा लेता हूँ 10-12 हजार गुरुजी। और फिर उसको गर्लफ्रेंड को कितना देते हो? एक भी नहीं। तो काहे बनाए बैठे हो गर्लफ्रेंड, शादी वादी कर लो उससे। गुरुजी उसके घर वाले नहीं मान रहे हैं। तो फिर मत करो, क्यों जिंदगी किसी की तबाह करना है? लेकिन गुरुजी हमारी दोस्ती में दरार आ जाता है। कौन डाल देता है दरार? जी वो कहती है कि इन आवारों के साथ मत घूमो। तो ये आवारा है? जी नहीं, ये भाई है हमारे। तो फिर अपनी गर्लफ्रेंड को समझाओ, हमें क्या बता रहे हो? मेरे ससुराल में एक माता रानी है, उन पे ना अंडा और शराब चढ़ती है। शराब कौन मांगता है भाई? देवी के नाम पे खुद सास शराब तो नहीं पीती तुम्हारी? नहीं लाए, देवी के नाम पे खुद डकार जाए। लेकिन गुरुजी ये वीडियो जाना नहीं चाहिए। कहाँ सास तक पहुँच गई? नहीं। तो स्वामी जी डांटेंगे। कौन?
सास को ले आना मेरे पास, मैं समझाऊंगा। पति देव लौटेंगे तो पति कहाँ है? बैगन लाए हैं? कहाँ? बात करा। चिल्लाएंगे, रहने दो। गुरु जी, जैसे मैं टीका लगाती हूँ, मैंने तुलसी की माला पहनी है ना, तो और मतलब हम कभी घूमने जाते हैं। कुछ दिन पहले हम वैष्णो देवी गए थे, अभी हम मथुरा आए, तो मेरी एक फ्रेंड थी, वो कह रही थी कि तू तो भगवान की जगह घूमने जाती है और कहीं क्यों नहीं जाती, और अभी से तुलसी की माला मतलब पहनी हुई है और तिलक लगा के रोज आती है, ये सब। तो बोले तू पाकिस्तान चली जा घूमने, मैं मंदिर जाती हूँ। तो ये बोले तू अपने परिवार को लेके पाकिस्तान घुमाया कर। राधे राधे गुरुजी। मैं गुरुजी, ये औरतों का बाल होता है ना, बाल, ये बाल, सर का बाल है, ये खरीदारी करता हूँ 6,000 रुपए किलो। बाल खरीदते हो? जी जी गुरुजी। कुछ दिन पहले छोटी काटने वाले तुम ही थे क्या महिलाओं? नहीं नहीं गुरुजी, वो गैंग चला था छोटी काट। मेरा काम सिर्फ कंधी से झड़ा हुआ बाल, कैंची से काट को दोगे नहीं लूंगा गुरुजी। तो तुम बाल खरीदते हो? जी गुरुजी। तो ये मतलब ये बाल, ये मतलब जो नाई की दुकान में कटते हैं? नहीं नहीं, वो नहीं, सिर्फ औरत का बाल कंधी से झाड़ा हुआ बाल चाहिए। आपका बाल बिक जाएगा, आपका लंबा लंबा बाल है। हमारे बाल बेचने आए हो? नहीं, आप बात बताना गुरुजी, आपका बाल लंबे है, कंधी से झाड़ा हुआ बाल जो भी होता है ना, वो सब बिक जाता है गुरुजी। मेरा बंगाल में भी है, मुझे बंगाली भी आती है बोलने। अच्छा, बंगाली में एक हम बात बोल रहे हैं, बताना मतलब क्या? ठीक है पूछिए। तुम्बा 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 खम्बा 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 डुम्बा डुम्बा डुम्बा, बताओ क्या मतलब है? रंबा 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 कम्बा कम्बा, दुम्बा दुम्बा बुम्बा बुम्बा, बम्बा बम्बा। नहीं, जैसे बांग्ला में कोई हमसे बातचीत करेगा, अपना बाड़ी कोथाय, आपने एखाने की काज करें कि गुरुजी अपना खावा दावा हो गलो, ताके बांग्लाয় बोला उचित, बुझलें गुरुजी? जी। और कौन सी भाषा आती है आपको? और भोजपुरी भी आती है गुरुजी। भोजपुरी तो मेरी मातृभूमि भाषा है। बहुत बढ़िया बा गुरुजी। ठीक बा, बहुत बढ़िया बा। और हमें वो छोटा मोटा एगो सिंगरो आई गुरुजी, हम भोजपुरी गाना वाना भी गाइला। अब अच्छा है, अब जाना पत्नी के पास, वो बोलना कि दुल्हन तो जाएगी दुल्हे राजा के साथ है। गुरुजी, कि कुत्ते नहीं मिले तो आगे पीछे का रोटी गाय के देने अच्छा है। कुत्ता नहीं मिल रहे हैं आपको? नहीं मिलता है। कहाँ से आई हो? चाइना से तो नहीं आ गई? बिहार से। अच्छा, बिहार से आई हो, तो वहाँ कुत्ते नहीं है? हैं? जी। कुत्ते नहीं है? नहीं मिलते हैं कभी कभी। ऐसा कैसे हो सकता है? अरे बड़ा विचित्र कह दिया आपने, कुत्ते नहीं है। बताओ, यहाँ तो गली गली कुत्ते हैं। आजकल तो कुत्ते ही ज्यादा हैं। आप कह रही हो कुत्ते नहीं है? एक काम करो, यहाँ से ले जाओ कुछ कुत्ते। राधे राधे गुरुजी। जी। मेरे हस्बैंड बहुत मेहनत करते हैं, सारी मेहनत पूरी बर्बाद हो जाती है। तो हस्बैंड है कि पति है? पति है। इंग्लिश में हस्बैंड बोलते हैं और हिंदी में? हिंदी में पति। अच्छा, और उर्दू में? उर्दू में नहीं पता, हम हिंदू हैं। क्या करते हैं पति? वो मधुर पार्सल का काम करते हैं। अभी ऐसा था कि हम लोग की टिकट हो गई थी, सुबह निकलना था और रात में हमारी गाड़ी पलट गई थी। लगी तो नहीं? नहीं, ड्राइवर चला रहा था, ब्लोरो पिकअप थी। अच्छा, पार्सल पलट गया? हाँ। तो ड्राइवर को तो नहीं लगी? नहीं, ड्राइवर को नहीं लगी। पार्सल को लग गई? हाँ, गाड़ी को भी लग गई। गाड़ी को भी लग गई, पार्सल। और इससे पहले ऐसा हुआ था कि एक ऑटो लिए थे, वो ऑटो भी ऐसा हुआ कि यही चला रहे थे तो वो भी पलट गई थी। उनका कहना ये है कि मम्मी पापा का आशीर्वाद नहीं है, इसलिए ऐसा हो रहा है। अच्छा, मम्मी पापा के माता पिता का आशीर्वाद क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोग ने लव मैरिज किया ना, इसीलिए वो नहीं बात करते। अभी तो गाड़ियाँ पलट रही हैं। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, हमारे यहाँ कोई खुशी नहीं आती। तो कहाँ चली जाती है खुशी? मालूम नहीं, दुख ही दुख आता है गुरुजी हमारे यहाँ। तो खुशी कहाँ, पड़ोसन के घर चली जाती? गुरुजी, हमारे यहाँ खुशी की जगह मौतें आती। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, आज आपने कथा में बताया कि स्वतंत्रता से रहना चाहिए, स्वतंत्रता से, मगर बीवी या पति को स्वतंत्रता से रहने क्यों नहीं देती? बीवी नहीं रहने देती स्वतंत्रता से? हर चीज में रोक टोक तो करती है ना। ऐसा तो नहीं कि आप ताकते रहते तुझको देखते? नहीं। तो आप चाहे कि नहीं हमें ताकने दो? नहीं, कहीं जाना हो, कुछ भी हो तो हर चीज पे रोक टोक होती है ना पहले।
तो कहाँ जाने का मन है? दोस्तों के साथ कहीं भी जा सकते हैं घूमने फिरने। तो जाना दोस्तों के साथ कितने दिन के लिए जाना है? 2-4 दिन के लिए। अच्छा 2-4 दिन के लिए गायब हो जाओगे। हाँ। फिर पत्नी कहाँ 4 दिन कैसे रहेगी बेचारी? अच्छी पत्नी है आपकी, एक दिन का भी वियोग नहीं सहना चाहती वो। राधे राधे जी मैं बिहार से आया हूँ। आया हूँ कि आई हूँ? आई हूँ। बहुत आपको टीवी पे देखा था। मैं तो देखा था कि देखी थी? देखी थी। हाँ तो मैं ढूंढते ढूंढते मम्मी पापा के लेके चला आया। मेरे घर वाला चला आया कि चली आई? चली आई। तुम आया हो कि आई हूँ? कन्फर्म करो क्या हो? आई हूँ। आई हूँ, ठीक है। तो मेरे पति से बहुत झगड़ा होता है। क्यों? वो शराब उराब पीते हैं, मना करता हूँ तो आप मना करता हूँ तो नहीं मानता है? नहीं मानते। मैं मना करता हूँ तो वो मानती नहीं है। हाँ। कहाँ है बात कराओ? वो आए नहीं ना, मैं मम्मी पापा के लेके आई। वो नहीं आई? पति नहीं आई? नहीं, वो कहता है मैं नहीं देखा। कहाँ रहती है आपकी पति? वो अभी तो पंजाब में रहते हैं। पंजाब में रहती है। हाँ। चाहते हैं हम कि नहीं बनाए, क्या मतलब नॉन वेज, फिर भी मन में सोच भी लेते हैं महीना दिन 15 दिन, फिर भी पता नहीं क्या हो जाता कि आ ही जाता है घर में, बन ही तो जाता अपने आप मुर्गा आ जाता है उड़ के कुकड़ों को नहीं करके, गुरुजी। फिर आप उसके पंख नोच के डाल देते हो, अपने आप हो जाता है ऐसे। हम मेहंदी आर्टिस्ट हैं, आपको और गुरु माँ को मेहंदी लगाना चाहते हैं। मेहंदी? हाँ। मेहंदी लगा के रखना। गुरुजी, मैंने जब से आपको वो गुरुजी बनाया है, तब से मैंने आपको और गुरु माँ को सपने में कई बार देखा। मैंने सपने में देखा है कि आप नृत्य कर रहे हो। नृत्य में बहुत भीड़ है, उसमें मैं भी नृत्य कर रही हूँ। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। और वो सखियाँ और जो भी भीड़ है वो हट जाती है। और आप मेरा हाथ इस तरह पकड़ाते हो और मैं आपसे हट जाती हूँ, इसका तात्पर्य क्या है? संत का यही काम है कि भक्त का हाथ पकड़ना और हाथ पकड़ के भगवान के हाथ में दे देना, प्रभु ये आपका है, आप जान। मैं इतनी भाव विभोर हो जाती हूँ कि मेरे आंसू छलकने लगते हैं। अच्छा। नहीं अच्छा है, आंसू बहना अच्छा है, संतों की वाणी सुनना अच्छा है, आप दूसरों को ही मौका दे। गुरुजी कानपुर से आए हूँ मैं। कौन से कानपुर? इस कानपुर के? नहीं नहीं, उस कानपुर। गुरुजी मेरे पति की तबीयत खराब रहती है। उनसे बोला करो योग किया करें। कथा सुनते नहीं है, वो नींद का दवा खा के सोते हैं। हाँ, और डिस्प्रेशन में चले गए हैं। काय में चले गए? पता नहीं, दवाई बिना खाए सोते नहीं है। नहीं कहाँ चले गए फिर बताओ? डिस्प्रेशन। डिस्प्रेशन में जाके किसी से मिलते होंगे, तो ये डिस्प्रेशन कहाँ आपके पड़ोस में रहती है? तो ऐसे रात भर जागते रहते? हाँ जागते रहते, बच्चों को देखते रहे, मेरे बच्चों को कुछ ना हो जाए, हमको ना कुछ हो जाए। मतलब आपको देखते रहते हैं बैठे हैं? हाँ। बस सोते नहीं है जल्दी। पूरी रात? पूरी रात नहीं तो सोते। आपके पति बहुत अच्छे नहीं है? पता नहीं, मानते बहुत है। आजकल के पति वो देखो कितनी परेशान है, उनके पति पड़ोसनों को देख रहे हैं और आपके पति अच्छे आपको देख। गुरुजी मैं पूछना चाहता हूँ, अगर कोई इंसान अपनी जिंदगी से हताश हो जाता है, निराश हो जाता है, तो वो कौन सा मार्ग चुनता है, कहाँ जाता है, फिर कौन सा मार्ग उसके लिए रह जाता है? सबके अलग अलग मार्ग हैं। कोई साधु बन जाता है, कोई आत्महत्या कर लेता है, तीसरा रास्ता नशा का रास्ता अपना लेता है। आप परेशान हैं? मैं तो परेशान अपने जीवन से ही हूँ गुरुजी। बस कुछ शादी हो गई? शादी नहीं हुई। शादी नहीं हुई, फिर किससे परेशान है? राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। खाना खा लिया आपने? खाना नहीं खाते हम, प्रसाद खाते हैं। जी बिल्कुल। सेहत सही है ना सबकी? सब कृपा है जी। और बताओ? बढ़िया है। सेवा नहीं सर। अच्छा, घरवाली का क्या है? तो क्या हो गया? बहुत खतरनाक है, लड़ती है। वैसे घरवाली बेटा सबकी खतरनाक होती। सिर दर्द कलेश रहता, बहुत परेशान, स्थान पर दोष है, पत्नी बहुत ज्यादा लड़ती है, बकबक करती रहती है, जिस कारण से तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। हाय भैया, उनकी बुद्धि ठीक हो जाए, घर पर शांति हो जाए, पिता घर में एकता हो जाए, ऐसा आशीर्वाद है। घरवाली आई है? अरे बोला घरवाली, यहाँ बोला, कहते हैं बोला तोरी लोग आई है। माइक लेके बोला। बोलो। हाँ मीना आ जाओ, राजकुमार बुला रहा है आपको। अरे थोड़ा दम से बोला। मीना आधार कनाकड़ी से यहाँ पर आ जाओ, आपका पति आपको बुला रहा है।
उधर बैठो बेटा, आज तो तुम बच जाओ, घरे हमारी गारंटी दिया। भैया देखे रहिए तोरी घरवाली आ रही कि नहीं आ रही। आओ तो टेंशन ना ले, माँ की अबे मंच पे तो तुम बचो रहे हैं। मेरा शादी में रुकावट क्यों आता है? शादी में रुकावट आ रहा है? क्या रुकावट आई? मतलब जो भी फोटो आता है लेकिन देखने के बाद वो मतलब अलग दिखते हैं, इसलिए। मतलब फोटो में लड़की अलग दिखती है और रियल अलग दिखती है जी। हाँ, तो फोटो में फिल्टर लगा के फोटो लेती हो तो आप ना फोटो मत देखा करो, सीधे डायरेक्ट जाके देख ही लिया करो जी। और मेरे आप अपनी फोटो भी तो नहीं भेजते बढ़िया फिल्टर करके? नहीं, जैसा है मतलब थोड़ा सा तो ऐसा रहता है, फोटो में ऐसा भी साफ आता है थोड़ा। हाँ, तो आप भी अपनी गोरी वाली भेज देते होंगे। राधे गुरुजी जी। भक्ति में कैसे ज्यादा से ज्यादा प्रगति करे? भक्ति में मतलब पति हैं जी। पति के पांव दबाती हो? जी कभी कभी दबाती हूँ पर। पति के रोज पांव दबाओ जी। पति की रोज सेवा करो जी, यही भक्ति है। अब जैसे कोई भक्ति के लिए क्या करे कि चलो जी पति क्या करेगा, पति को छोड़ दिया और लिए माला जप रहे हैं, तो भगवान इन्हें थोड़ी मिलेंगे। हाँ। पति के रोज पांव दबाओ जी जी, यही भक्ति है। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात कही आप।